नमस्ते। मैं डॉ प्रिया शर्मा हूँ। मैंने अपना जीवन बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित किया है और मैं जानती हूँ कि एक अच्छी, गहरी नींद कितनी कीमती होती है। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि उनकी नींद बीच रात में टूट जाती है और फिर दोबारा नहीं आती। आज मैं इसी समस्या का एक बहुत ही सरल और असरदार समाधान लेकर आई हूँ। आप रात 10 बजे शांत और सुकून महसूस करते हुए बिस्तर पर जाते हैं, एक शांतिपूर्ण रात की उम्मीद में। लेकिन फिर ठीक 2 बजे आपकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। आपके पेट में हल्का सा दर्द होता है और आपके मूत्राशय में अचानक दबाव महसूस होता है। आपको लगता है कि आप बाथरूम जाने के लिए जागे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है। आप भूख के कारण जागे हैं। जी हाँ, यह सच है। जब आप सोने से पहले एक हल्का नाश्ता छोड़ देते हैं, तो आपका शरीर आधी रात में एक आंतरिक अलार्म बजा देता है। बस एक छोटा सा निवाला, सही समय पर सही तरह का, आपको रात भर बिना किसी रुकावट के सोने में मदद कर सकता है। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन हर नाश्ता सही नहीं होता। कुछ खाद्य पदार्थ जो पेट पर हल्के लगते हैं, वास्तव में सूजन पैदा कर सकते हैं। दूसरे जो स्वस्थ लगते हैं, वे रात में पेशाब बढ़ा सकते हैं। और कुछ इतने छोटे होते हैं कि आप कभी विश्वास नहीं करेंगे कि वे आपको सुबह तक सुलाए रखने में मदद कर सकते हैं। इस लेख में मैं सोने से पहले के 5 ऐसे नाश्ते साझा करूंगी जो वैज्ञानिक रूप से तंत्रिका तंत्र को शांत करने, रक्त शर्करा में गिरावट को रोकने, रात में बाथरूम जाने की जरूरत को कम करने और गहरी, बिना रुकावट की नींद का समर्थन करने के लिए दिखाए गए हैं। पहला नाश्ता कुछ ऐसा है जो लगभग हर घर की रसोई में पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि यह बहुत ही आम है। और अगर आप कभी आधी रात में थके हुए, ठंडे पैरों और पेशाब करने की तत्काल आवश्यकता के साथ जागे हैं, तो इस लेख पर अपनी नजर बनाए रखें। अगले भाग में आप जानेंगे कि आप ठीक 2 बजे क्यों जाग जाते हैं। यह उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। एक कारण है कि आप अक्सर सुबह 2 या 3 बजे के आसपास जाग जाते हैं। यह वह समय होता है जब आपका शरीर गहरी नींद के दूसरे चरण में प्रवेश करता है। यह वह चरण है जहां शरीर की मरम्मत के महत्वपूर्ण कार्य जैसे विषहरण, ऊतक पुनर्जनन और हार्मोन संतुलन अधिक सक्रिय रूप से काम करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर के पास इन प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है, तो यह एक चेतावनी भेजता है। रात के खाने के बाद आपको बिना कुछ खाए 6 से 8 घंटे हो चुके हो सकते हैं। लगभग 1 या 2 बजे तक आपकी रक्त शर्करा गिर जाती है। आपके लिवर को आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों को खिलाने के लिए ग्लूकोज का उत्पादन शुरू करना पड़ता है। यह प्रक्रिया कोर्टिसोल, एक हल्का तनाव हार्मोन, छोड़ती है। कोर्टिसोल आपकी हृदय गति को थोड़ा बढ़ाता है, आपके शरीर का तापमान बढ़ाता है और आपके मस्तिष्क को सक्रिय करता है। आप जाग जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि क्यों, और बस एक छोटा सा संकेत आपके मूत्राशय को भी सक्रिय कर सकता है। परिणाम यह होता है कि आप पेशाब करने की इच्छा के साथ जागते हैं, भले ही आपका मूत्राशय भरा न हो। और एक बार जब आप बिस्तर पर लौटते हैं, तो आप करवटें बदलते रहते हैं, दोबारा सो नहीं पाते। क्योंकि समस्या सिर्फ आपका मूत्राशय नहीं है, यह तनाव का संकेत है जो आपका शरीर भेज रहा है। बुजुर्गों में यह समस्या अधिक होती है। उनकी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, लिवर धीमा हो जाता है, तंत्रिका कोशिकाएं अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। सिस्टम को स्थिर करने में मदद करने के लिए सोने से पहले एक छोटे नाश्ते के बिना शरीर के पास खुद को बचाने के लिए आपको जगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। और यही कारण है कि आप अक्सर खुद को 2 बजे घड़ी को घूरते हुए पाते हैं। लेकिन आपके शरीर को बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सहारा। एक हल्का नाश्ता जो लिवर के बोझ को कम करता है, नसों को शांत करता है और आधी रात में रक्त शर्करा को बहुत कम होने से रोकता है। वर्षों के शोध के बाद विशेषज्ञों ने कुछ सरल, आसानी से तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों की पहचान की है जो आपको रात भर चैन की नींद सोने में मदद कर सकते हैं। और मैंने 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ चुने हैं। पांचवा नाश्ता, छोटा सा समाधान जो आपके मूत्राशय को शांत करता है। पांचवा नाश्ता है कद्दू के बीज। उनके छोटे आकार से धोखा न खाएं। कद्दू के बीज उन सबसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों में से एक हैं जिन्हें बुजुर्ग सोने से पहले खा सकते हैं, खासकर यदि आप अक्सर सुबह 2 या 3 बजे जाग जाते हैं। बस थोड़ी सी मात्रा तंत्रिका तंत्र को शांत करने, लिवर और अधिवृक्क ग्रंथियों का समर्थन करने, रक्त शर्करा को स्थिर करने और मूत्राशय से अत्यधिक उत्तेजना को कम करने में मदद कर सकती है।
यह असंबंधित लाभ लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपको पेशाब करने की इच्छा से जगाए बिना पूरी रात सोए रहने में मदद करने की कुंजी है। इसका रहस्य इन बीजों में पाए जाने वाले 3 मूल्यवान पोषक तत्वों में निहित है: मैग्नीशियम, जिंक और ट्रिप्टोफैन। मैग्नीशियम एक आवश्यक खनिज है जो मांसपेशियों को आराम देता है, हृदय की लय को नियंत्रित करता है और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मूत्राशय की दीवार की चिकनी मांसपेशियों की गतिविधि को नियंत्रित करने और अनावश्यक संकुचन को कम करने में मदद करता है। 2013 में इंटरनेशनल यूरोगाइकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि निशाचरता वाली वृद्ध महिलाओं ने 4 सप्ताह के मैग्नीशियम पूरकता के बाद अपने रात के बाथरूम दौरों में काफी कमी की। 2012 में जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज में एक और अध्ययन ने दिखाया कि मैग्नीशियम ने वृद्ध वयस्कों में गहरी नींद के समय में सुधार किया और रात में जागने को कम किया। जिंक मेलाटोनिन को विनियमित करने में मदद करता है, वह हार्मोन जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह एडीएच नामक हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में भी एक भूमिका निभाता है, जो गुर्दे को रात में मूत्र उत्पादन कम करने में मदद करता है। जब नींद बाधित होती है तो यह हार्मोन लय असंतुलित हो जाती है, जिससे रात में अधिक मूत्र उत्पादन और नींद में रुकावट आती है। कद्दू के बीज में ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन उत्पादन का समर्थन करता है, जो मेलाटोनिन का अग्रदूत है। यह आपको गहरी लंबी नींद में जाने में मदद करता है और आपको मूत्राशय के संकेतों से जागने की संभावना कम करता है। आपको बस सोने से 30 से 60 मिनट पहले लगभग 1 चम्मच सूखे भुने हुए बिना नमक वाले कद्दू के बीज खाने हैं। उन्हें दलिया, दूध या अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाने से बचें, क्योंकि इससे सूजन हो सकती है या आपके पेट को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अच्छी तरह चबाएं, धीरे धीरे खाएं और यदि आपका गला सूखा महसूस हो तो कुछ घूंट गर्म पानी पिएं। इस तरह का एक साधारण नाश्ता जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो आपको सुबह तक सोए रहने में मदद कर सकता है, बिना 2 बजे सिर्फ इसलिए जागे कि आपके मूत्राशय को गलत संकेत मिला। कद्दू के बीज छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है, खासकर जब आपको रात के सबसे जागने वाले हिस्से को पार करने के लिए बस एक हल्के नाश्ते की आवश्यकता हो। लेकिन अगर आपको कुछ अधिक ठोस चाहिए, कुछ ऐसा जो आपके लिवर और मस्तिष्क दोनों के लिए कई घंटों तक ऊर्जा को स्थिर कर सके, तो अगला विकल्प वही है जिसकी आपको तलाश है। चौथा, नाश्ता। एक पारंपरिक भोजन जो आपकी रात की ऊर्जा को फिर से सेट करता है। चौथा नाश्ता है नरम उबले अंडे। अंडे सरल, परिचित और पचाने में आसान होते हैं, लेकिन रात की नींद का समर्थन करने के मामले में उन्हें अक्सर कम आंका जाता है। वास्तव में एक नरम उबले अंडे का एक छोटा हिस्सा आपके अनुमान से कहीं अधिक लाभ ला सकता है, खासकर उन वृद्ध वयस्कों के लिए जो अक्सर रात में बाथरूम का उपयोग करने के लिए जागते हैं। जो चीज अंडों को इतना खास बनाती है वह है उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और पोषक तत्वों का उनका संयोजन, जो सीधे तंत्रिका तंत्र के संतुलन और जैविक लय का समर्थन करते हैं। सबसे विशेष रूप से अंडे में ट्रिप्टोफैन होता है, एक आवश्यक अमीनो एसिड जो सेरोटोनिन और बाद में मेलाटोनिन में परिवर्तित हो जाता है, 2 न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके शरीर को आराम करने और गहरी नींद में प्रवेश करने में मदद करते हैं। 2022 में न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित एक मेटा विश्लेषण के अनुसार प्रति रात सिर्फ 25 से 5 ग्राम ट्रिप्टोफैन वृद्ध वयस्कों में नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकता है। एक उबले अंडे में लगभग 0.08 ग्राम ट्रिप्टोफैन होता है, जो दिन के दौरान संतुलित आहार के साथ मिलाने पर बेहतर नींद में योगदान करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा अंडे की जर्दी विटामिन B6, जिंक और कोलिन से भरपूर होती है, जो सभी प्राकृतिक सेरोटोनिन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। 2020 में क्लिनिकल न्यूट्रिशन ESPN में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों ने रात के खाने में अंडे खाए, उनमें रात में कोर्टिसोल का स्तर कम था और बिना रुकावट की नींद की अवधि लंबी थी, उन लोगों की तुलना में जिन्होंने रात में प्रोटीन का सेवन नहीं किया था। रात में कोर्टिसोल के स्तर को स्थिर रखना सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को शांत करने, अनावश्यक मूत्राशय संकुचन को कम करने और रात के दौरान झूठे बाथरूम संकेतों को सीमित करने में मदद करता है। जब लिवर को रक्त शर्करा को स्थिर करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है और तंत्रिका तंत्र शांत रहता है, तो आप बिना जागे 2 बजे के निशान को पार करने की अधिक संभावना रखते हैं। आपको बस सोने से लगभग 45 मिनट पहले आधा से 1 नरम उबला अंडा धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना है। तलने
या अधिक पकाने से बचें, क्योंकि यह बी विटामिन को नष्ट कर सकता है और पाचन को कठिन बना सकता है। एक छोटा, सरल हिस्सा आपके शरीर को रात भर शांत रखने के लिए पर्याप्त है। तनाव संकेतों या पेशाब करने की भ्रामक इच्छाओं से मुक्त। नरम उबले अंडे रात ढलते ही शरीर को स्थिरता और आश्वासन की भावना प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ हल्का, पचाने में आसान और फिर भी तंत्रिका तंत्र के लिए शांत करने वाला कुछ पसंद करते हैं, तो अगला संयोजन सही विकल्प होगा। यह जोड़ी आपके शरीर को स्वाभाविक रूप से और सहजता से गहरी नींद में ले जाने में मदद कर सकती है। तीसरा नाश्ता, आरामदायक संयोजन जिसके लिए आपकी नसें आपको धन्यवाद देंगी। तीसरा नाश्ता है केला और बादाम का मक्खन। यह आपके शरीर को ऊर्जा में गिरावट या तंत्रिका तंत्र की अत्यधिक उत्तेजना के कारण आधी रात में जागने से रोकने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली संयोजन है। केले प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, जो मस्तिष्क को ट्रिप्टोफैन को अधिक कुशलता से अवशोषित करने में मदद करते हैं। बादाम का मक्खन स्वस्थ वसा, हल्का प्रोटीन और विशेष रूप से मैग्नीशियम जोड़ता है। वह खनिज जो मांसपेशियों को आराम देता है, आपकी हृदय गति को स्थिर करता है और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। मैग्नीशियम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आराम देने और मूत्राशय सहित चिकनी मांसपेशियों को शांत करने में एक सीधी भूमिका निभाता है। 2016 में यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि मैग्नीशियम युक्त आहार ने कुल नींद के समय में सुधार किया, रात में जागने को कम किया और वृद्ध वयस्कों में समग्र नींद की गुणवत्ता को बढ़ाया। इसके अलावा बादाम के मक्खन में प्राकृतिक मेलाटोनिन और विटामिन ई की थोड़ी मात्रा होती है, जो शरीर की रात के समय की सर्कैडियन लय को विनियमित करने की क्षमता का और समर्थन करते हैं। जब एक पके केले के साथ जोड़ा जाता है, तो फल में पोटेशियम धीरे धीरे रक्तचाप को कम करता है, रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और आंतरिक तनाव को कम करता है, जो अचानक रात में जागने के पीछे छिपे कारणों में से एक है। आपको बस सोने से 30 से 45 मिनट पहले पके केले के लगभग 3 मध्यम टुकड़े और 1 चम्मच बिना चीनी वाला बादाम का मक्खन खाना है। एक पूरा बड़ा केला खाने से बचें, क्योंकि इससे सूजन हो सकती है या रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि और गिरावट हो सकती है। बस थोड़ी सी मात्रा ठीक से और सही समय पर खाई गई आपको अपने मूत्राशय से परेशान हुए बिना रात के सबसे कमजोर घंटों से गुजरने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। केले और बादाम के मक्खन जैसे मीठे और संतुलित नाश्ते के बाद आप सोच सकते हैं कि और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी एक और विकल्प है जो और भी शक्तिशाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर आधी रात में निम्न रक्त शर्करा या निचले पेट में बेचैनी की भावना के कारण जागते हैं। दूसरा नाश्ता, रक्त शर्करा की स्थिरता के लिए ठंडा, मलाईदार विकल्प। दूसरा नाश्ता है सादा ग्रीक योगर्ट। केले और बादाम के मक्खन जैसे मीठे और संतुलित नाश्ते के बाद आप सोच सकते हैं कि और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी एक और विकल्प है जो और भी शक्तिशाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर आधी रात में निम्न रक्त शर्करा या निचले पेट में बेचैनी की भावना के कारण जागते हैं। वह है एक छोटा चम्मच सादा ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट पोषण विशेषज्ञों द्वारा सोने से पहले सबसे अधिक अनुशंसित नाश्ते में से एक है। इसकी उच्च प्रोटीन सामग्री, लाभकारी प्रोबायोटिक्स और पाचन और तंत्रिका तंत्र दोनों को शांत करने की क्षमता के कारण वृद्ध वयस्कों के लिए यह एक दुर्लभ नाश्ता है जो रक्त शर्करा को स्थिर करने, रात के दौरान सूजन को कम करने और एक ही बार में प्राकृतिक नींद का समर्थन करने में मदद कर सकता है। 2018 में क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि शाम को एक उच्च प्रोटीन दही जोड़ने से ग्लाइकोजन के टूटने को धीमा करने में मदद मिली, जिसने बदले में रात भर रक्त शर्करा के स्तर को अधिक स्थिर रखा। यह विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें आमतौर पर युवा लोगों की तुलना में स्थिर रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में अधिक कठिनाई होती है। इसके अलावा ग्रीक योगर्ट कैसीन से भरपूर होता है, एक धीरे धीरे पचने वाला प्रोटीन जो कई घंटों तक अमीनो एसिड की एक स्थिर धारा प्रदान करता है। इसके लिए धन्यवाद। लिवर को ग्लूकोज को विनियमित करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अधिवृक्क ग्रंथियां शांत रहती हैं और मूत्राशय के गलत तंत्रिका संकेतों से शुरू होने की संभावना कम होती है। 2021 में एक छोटे डच अध्ययन ने नोट किया कि सोने से पहले ग्रीक योगर्ट खाने वाले वृद्ध वयस्कों में रात में कोर्टिसोल का स्तर कम था और उन्होंने लंबी बिना रुकावट की नींद का आनंद लिया।
प्रोटीन के अलावा ग्रीक योगर्ट में लाभकारी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन का समर्थन करते हैं और रात में हल्की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह उन छिपे हुए कारणों में से एक है जो अक्सर लोगों को उनकी नींद के बीच में जगाते हैं। जब पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है और अतिरिक्त गैस का उत्पादन नहीं करता है, तो मूत्राशय के भी उत्तेजित होने की संभावना कम होती है। आपको बस लगभग 2 से 3 चम्मच सादा ग्रीक योगर्ट, बिना चीनी वाला, थोड़ा ठंडा परोसा हुआ या खाने से लगभग 30 मिनट पहले कमरे के तापमान पर छोड़ा हुआ चाहिए। शहद, खट्टे फल या कठोर मेवे जोड़ने से बचें क्योंकि वे नाश्ते को पेट पर भारी बना सकते हैं। यह सोने से पहले का एक सौम्य विकल्प है जो आपको भरा हुआ महसूस नहीं कराएगा, रक्त शर्करा में वृद्धि को ट्रिगर नहीं करेगा और आपके लिवर को आधी रात में नहीं जगाएगा। ग्रीक योगर्ट सोने से पहले रक्त शर्करा और पाचन संतुलन दोनों का समर्थन करने के लिए एक आदर्श भोजन है। लेकिन अगर आप कुछ और भी सरल, सूखा और किसी भी तरल से मुक्त कुछ पसंद करते हैं, खासकर यदि आप सोने से पहले तरल पदार्थों के प्रति संवेदनशील हैं, तो यह अंतिम नाश्ता सिर्फ आपके लिए है ना कि नहीं है? यह छोटा और चबाने और पचाने में आसान है, फिर भी इसका आपके तंत्रिका तंत्र, आपके मूत्राशय और आपकी नींद पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला नाश्ता, संवेदनशील मूत्राशय के लिए सबसे सूखा, सबसे कोमल विकल्प। पहला नाश्ता है 2 से 3 सूखे भुने हुए बादाम के साथ एक मीठे पके सेब का एक टुकड़ा। यह लगभग पानी रहित नाश्ता है जो मूत्रवर्धक के रूप में कार्य नहीं करता है और विशेष रूप से उन वृद्ध वयस्कों के लिए उपयुक्त है जो रात में पेशाब से जूझते हैं या अक्सर सुबह 2 या 3 बजे के आसपास जागते हैं। बादाम मैग्नीशियम, स्वस्थ वसा और हल्का प्रोटीन प्रदान करते हैं जो तंत्रिका तंत्र को स्थिर करने और रात में रक्त शर्करा की गिरावट को धीमा करने में मदद करते हैं। पके सेब प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट और घुलनशील फाइबर का एक स्पर्श प्रदान करते हैं जो पाचन तंत्र पर अधिक भार डाले बिना लिवर को कोमल ईंधन की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन में 2012 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बादाम से मिलने वाला मैग्नीशियम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करके और मूत्राशय सहित चिकनी मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन को कम करके वृद्ध वयस्कों में नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। उसी समय पके सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और अत्यधिक इंसुलिन रिलीज को ट्रिगर किए बिना स्थिर ग्लूकोज प्रदान करता है। यह अधिवृक्क ग्रंथियों को सक्रिय होने से रोकने में मदद करता है और हार्मोनल तनाव संकेतों से जागने की संभावना को कम करता है। आपको बस सोने से लगभग 45 से 60 मिनट पहले 2 से 3 सूखे भुने हुए बादाम बिना नमक और तेल के एक मीठे पके सेब के एक टुकड़े के साथ खाना है। धीरे धीरे खाएं और अच्छी तरह चबाएं। पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है और कुछ और जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। यह छोटा नाश्ता सूजन से बचने, मूत्राशय पर दबाव को रोकने और आपको आधी रात में भूखा महसूस करने से रोकने के लिए पर्याप्त है। यह एक छोटा नाश्ता है, लेकिन यह आपकी नींद में एक बड़ा अंतर ला सकता है। कभी कभी बस सेब का एक टुकड़ा और कुछ बादाम ही आपके शरीर को रात भर शांति से रखने के लिए काफी होते हैं। आपने अभी अभी सरल, आसानी से तैयार होने वाले सोने से पहले के नाश्ते खोजे हैं जो गहरी नींद का समर्थन कर सकते हैं और आपको भूख, मूत्राशय के दबाव या झूठी तात्कालिकता के कारण आधी रात में जागने से रोक सकते हैं। पहला नाश्ता 2 से 3 सूखे भुने हुए बादाम के साथ एक मीठे पके सेब का एक साधारण संयोजन है। दूसरा नाश्ता सादा ग्रीक योगर्ट है, बिना चीनी के। तीसरा नाश्ता 1 चम्मच बादाम के मक्खन के साथ पके केले के कुछ टुकड़े हैं। चौथा नाश्ता आधा से एक नरम उबला अंडा है और पांचवा नाश्ता 1 चम्मच सूखे भुने हुए कद्दू के बीज हैं। आपको एक ही रात में सभी 5 नाश्ते खाने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर की सुने। यदि आपने जल्दी रात का खाना खाया है तो अंडे या दही जैसे धीरे धीरे पचने वाले प्रोटीन वाले नाश्ते का विकल्प चुनें। यदि आप बस एक कोमल संकेत देना चाहते हैं ताकि आपके शरीर को पता चले कि आराम करना सुरक्षित है, तो सेब और बादाम आजमाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात नाश्ता ही नहीं, बल्कि वह संदेश है जो आप अपने शरीर को भेज रहे हैं। यह आराम करने का समय है। अब अगर आपने कभी सुबह 2 बजे छत को घूरते हुए सोचा है कि आप क्यों जागे हैं, तो आज रात इनमें से कोई एक नाश्ता आजमाएं। हो सकता है आपको पता चले कि आपको गोलियों की जरूरत नहीं है, आपको हर्बल चाय की जरूरत नहीं है और आपको किसी तरकीब की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी शारीरिक जागरूकता और सोने से पहले सही नाश्ते की जरूरत है। गहरी, आरामदायक नींद सबसे शांतिपूर्ण तरीके से वापस आ सकती है।
याद रखें, आपके शरीर की देखभाल करना कोई जटिल विज्ञान नहीं है, बल्कि यह छोटी छोटी अच्छी आदतों का नतीजा है। एक छोटा सा बदलाव आपकी रातों को पूरी तरह से बदल सकता है। कहते ही, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया नीचे अपनी राय दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको 60 के बाद आपके स्वास्थ्य के लिए बनाए गए सरल और व्यावहारिक सुझाव मिलते रहें। और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी एक शांतिपूर्ण नींद का आनंद ले सकें। मैं हर दिन यहाँ रहूंगी, आपको एक और शांतिपूर्ण रात की नींद में कदम रखने में मदद करने के लिए। और एक शाम, एक बार में। टी थी।